एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट हम लोग इसका कर चुके हैं, आज दूसरा पार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी एपी, है ना। इस एक्सरसाइज से, इस पूरे चैप्टर से लगभग जो है आपको 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में होते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। इसलिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और सब्जेक्टिव में भी 3-4 क्वेश्चन जो है इसके रहते हैं। तो इस लिहाज से ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए वो चैप्टर 5 ही है। तो इस पूरे चैप्टर को आप बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिए और इसके सारे क्वेश्चंस को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और जो इससे आए हुए पीवाईक्यूज हैं उसको भी ज़रूर देखिए। इस चैप्टर को कंप्लीट हो जाने के बाद पीवाईक्यूज भी हम लोग इसका कर लेंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं ताकि जो है आप ये श्योर कर सके कि इसमें कितने आसान क्वेश्चन आते हैं वास्तव में, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आप लगभग 10 से 12 नंबर जो है आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर ही है, ठीक है, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मार्क्स को बढ़ाने में, ठीक है। अगर इस चैप्टर का भी आप फायदा नहीं उठा रहे हैं तो फिर समझिए कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको बड़ी मेहनत से तैयार करने के बावजूद भी आप इस चैप्टर का अगर फायदा नहीं ले रहे हो तो आपके एग्जाम्स में आपको थोड़ा सा मार्क्स जो है वो कम मिल सकता है। इसलिए अगर आपको एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो 2 चैप्टर्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा मैथ्स में, चैप्टर 1, चैप्टर 5। इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके अलावा और भी कई चैप्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, उसको भी हम लोग जो है एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर को शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 को, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 5.2 का पहला कुछ दिन है और आज लगभग 1.5 घंटे में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस हो सके उसको आसानी से और बेहद ही सिंपल लैंग्वेज में 1 बाय 1 स्टेप के जरिए जो है सारे स्टेप जो है हम आपको क्लियर करते चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्यूशन करने का तरीका हम आपको सिखाते हुए चलेंगे। इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन हैं और लगभग इसमें से 20 क्वेश्चन में से सेम टू सेम क्वेश्चन जो है आपको 4 या 5 क्वेश्चन जो है अगर बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी जो है इसमें से कम मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में आपको यहाँ से जरूर रहेगा। सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहेगा, या तो सेम रहेगा या नहीं तो पैटर्न सेम रहेगा, नंबर्स जो है इसमें थोड़े बहुत चेंज किए हुए रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखे जाए तो आपको जो है इस एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और प्लस में क्वेश्चंस जो है मिलने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक करके समझिएगा, एक एक करके मैं आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चंस कराता जा रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक टेबल बनाना होगा हमको। तो उस टेबल को बनाने के लिए हम कैमरे को थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं और उसके बाद जो है टेबल बना लेने के बाद फिर हम आपको कैमरा ऑन करके आगे की चीज़ें जो है बताएंगे। इस तरीके से यहाँ पर पहला क्वेश्चन में जो है एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में कई जगह पर खाली स्थान भी दिया हुआ है। उस खाली स्थान पर कौन सा नंबर भरा जाना है इसको हमें पता करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया है हमें। देखो पहला वाला में जो है ना इसमें दिया है ए का वैल्यू 7 दे के रखा है, ठीक है। डी का वैल्यू जो है यानी वैल्यू 3 दे रखा है, एन का मान 8 दे रखा है और ए एन का मान हमें निकालने को कह रहा है। ए एन मतलब अंतिम पद यानी एनवा पद हमें निकालने को कह रहा है। तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला जो है हम लोग पढ़े हुए हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो इसको जो है अगर ऑब्जेक्टिवली अगर सॉल्व करके बताना होगा तो उसको भी हम अभी बताएंगे। फिलहाल अभी अगर सब्जेक्टिव तरीके से 2 मार्क्स के लिए अगर इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से लिखना है उसको यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। ए की वैल्यू आपको दी हुई है 7, डी की वैल्यू दी है 3, एन की वैल्यू दी है 8 और ए एन जो है आपको लिखने को कहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि A8 आपको लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग AN का फॉर्मूला लगा देते हैं। AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D,
ठीक है, इसी एक फॉर्मूले से हम लोग इसमें सारे क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना फॉर्मूला में देखिए ए एन है, एन है, डी है और ए है, तो ये चारों चीज जो है इस फॉर्मूला में है। चारों में से 3 चीज आपको पता रहेगा, चौथा चीज जो है मालूम करना रहेगा। ठीक है, वो ज्ञात करना है। तो चौथा चीज आप इस रिलेशन से जो है निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जो है निकाल लो, एन का वैल्यू रखो, एन की जगह 8 आ जाएगा। यहाँ ए का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस एन का वैल्यू रखो यहाँ 8 माइनस 1, ठीक है, इंटू डी का मान कितना रखोगे, डी का मान जो है 3 दे रखा है, इसको रख दो। बस इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वही जो है आपका ए एन। ठीक है, यानी 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इंटू 3, इसको जो है निकालो आप यहाँ से ए 8 बराबर ये 7 प्लस गुना कर दिया हो जाएगा 21, इसको जोड़ दोगे तो ए 8 बराबर जो है ये आपका हो गया 28। ठीक है, ये हो गया 28। अगर आपको इस तरीके से सब्जेक्टिव तरीके से अगर कभी बनाने के लिए कह देता है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाना है। ठीक है, सब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए, तब जो है आपको पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर यहाँ पर रफ में सॉल्व करके यहाँ पर आके भर देते हो तो आपको जो है 2 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे भी ये क्वेश्चन यहाँ पर जिस रूप में दिया है आपको उस रूप में सीधे सीधे एग्जाम में पूछता नहीं है, टेबल के रूप में आपको वहां नहीं देता है, आपको इस तरीके से वैल्यूज दे देगा या एपी दे देगा। ठीक है, वहां पर बोलेगा कि n का मान 8 है ना, तो 8वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, इस तरीके से जो आपको कह देगा क्वेश्चन में। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव तरीका भी जो है हम आपको बता देते हैं क्या करना रहेगा। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव मेथड, इसके लिए जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या करना है कि ए एन बराबर लिखो। ठीक है, ए एन बराबर लिख देना है, क्या लिखना है तो डी लिखो पहले, डी का मान, डी कितना दिया है 3 दिया है ना, तो 3 यहाँ पे रख दो और 3 में n का गुना कर दो, जो कॉमन डिफरेंस है उसमें आपको गुना कर देना है, किससे, n से। ठीक है, n से आपको गुना कर देना है। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा, n से गुना कर दिए। अब n की जगह 1 रखो, n की जगह 1 रखोगे तो a1, a1 कहने का मतलब पहला पद ap का। ठीक है, ap का पहला पद, ap का पहला पद, अगर इसमें भी n का वैल्यू 1 रख देते हैं तो 3 आएगा, नहीं 3 आएगा। और ap का पहला पद यानी कि a जो है हमारे पास यहाँ कितना है 7 है, जबकि यहाँ पर n के वैल्यू 1 रखने से 3 ही आ रहा है, जबकि हमको चाहिए कितना 7 चाहिए, तो क्या करेंगे 4 ऐड करना होगा, है ना, इसमें 4 ऐड कर दो, तो ये आपका हो गया ap का सामान्य रूप। ठीक है, ap के पदों nवें पद का सामान्य रूप जो है ये हो गया। ठीक है, या इसी को सामान्य पद के नाम से भी जानते हैं, तो एपी का सामान्य पद जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब इसके जरिए ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी पद ज्ञात करने को कहें आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। ये चीज जो है आपको n का वैल्यू फाइंड करने में भी काम करेगा। अभी कैसे करेगा, आगे ऐसा क्वेश्चन है उसको भी हम करके बताएंगे, फिलहाल इसको समझिए क्या है ए एन, यानी n का वैल्यू कितना 8 रखने को बोला है ना, तो 8 रख दो, इसमें 8 रख दोगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 4 28 हो जाएगा, तो 28 हमारा ये वैल्यू आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इन चीजों को अगर समझ लेते हो, इस ट्रिक को समझ लेते हो, तो आपको एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये 2 लाइन लिखना होगा। ये 2 लाइन इतना आसान है कि आप जो है इसको आसानी से अपने मन में भी कर सकते हैं। इसके लिए लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ये ऑप्शन में खोजोगे कि ये कौन से ऑप्शन में दिया है और उसके बाद जो है उसको भरना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये जो है आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का तरीका था, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका था, इसको हम यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो डी का वैल्यू जो है आपको फाइंड करने को कहा है। ठीक है, डी का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करने को कहा है। अगर ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको सॉल्व करना है तो वही बात हम बोले ए एन का बराबर करो ए एन, यहाँ जो 3 लिखे हैं वो क्या है डी है ना, डी है, कॉमन डिफरेंस है, गुना करना है एन के साथ में, अब प्लस में कुछ भी रखना है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखो एक ये तरीका ऑब्जेक्टिव में काम नहीं आएगा, डी का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर काम
नहीं आएगा। ये तरीका आपको फाइंड काम करेगा n का मान निकालने में, ठीक है, n का मान निकालने में या an निकालने में। जैसे आपसे कह दिया कि 10वां पद ज्ञात करो, 22वां पद ज्ञात करो, 117वां पद ज्ञात करो, तो उसमें जो है ये तरीका काम आएगा। d का मान निकालने में आपको ये तरीका काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यही सब्जेक्टिव मेथड से ही आपको चलना पड़ेगा। सब्जेक्टिव मेथड में जाइएगा तो जो चीजें यहाँ पर दिया हुआ है उसको लिखना पड़ेगा। a का मान कितना दिया है, -18 दिया है, लिखिए। d का मान आपको ज्ञात करना है, n का मान कितना दिया है, 10 दिया है, और an का मान जो है वो यहाँ पर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इसको लिखिए और ये फॉर्मूला पर रखिए और स्टेप बाय स्टेप जो है इसको काम करके यहाँ से d का मान जो है आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। हम पूरा आपको बताने वाले तो है नहीं, हिंट दे दिए, समझा दिए कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर में आप काम करिए, ठीक है। तो ये जो है आपसे बन जाएगा, सारा ही क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम ये कहें कि इसमें 5वां नंबर जो है वो ऑब्जेक्टिव में बनाना अगर रहेगा तो बिना बनाए ही आप इसको जो है आंसर लगा सकते हैं, ठीक है, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ सारवंतर कितना है, 0 है, 0 है सारवंतर। 0 है सारवंतर मतलब क्या कि एपी के सभी पद एक जैसे हैं, एपी के सभी पद एक जैसे हैं, उसमें 0 की वृद्धि हुई है या 0 की घटोतरी हुई है, ठीक है, 0 घटा है, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि पहला पद 5 है तो उसमें d बढ़ेगा यानी 0 बढ़ेगा, तो अगला भी पद 5 होगा, फिर अगला पद 5 होगा, अगला पद भी 5 होगा, सब भी 5 होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर पहला पद जो है 3.5 है तो इसका अंतिम पद भी, सारे पद तो 3.5 ही होंगे, ठीक है, तो ये भी 3.5 ही होगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में ये चीज करके आपको दिखाना है तो फिर ज्यादा आपको जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस प्रोसेस को आप करिए, ठीक है, तब आपको पूरे 2 मार्क्स जो है मिलेंगे, अदरवाइज 2 मार्क्स नहीं मिल सकते, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना वो एकदम प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको जो है आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेम ऐसा ही पैटर्न पे काम करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन में एक एपी दे के रखा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में जो है 2 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जो है दूसरा का हम बता रहे हैं, ठीक है। एक एपी दिया है, इसमें कहा है कितना है, 10 7 4, 10 7 4 इस तरीके से दिया है, और इसमें कह रहा है 30वां पद ज्ञात करना है। एपी का कौन सा 30वां पद जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिया है वो हम बता देते हैं आपको जरा। ऑप्शन दिया है 97, ऑप्शन बी दिया है 77, ऑप्शन सी में कितना दिया है -77, और ऑप्शन डी में है आपको -87 दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप सोचिए कि क्या आएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन जो है इसको सही लगा रहेगा, ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट करके जो है आप इसको बता दीजिए, दूसरा का पहला, ठीक है, कमेंट करके आप हमको बता दीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। जो लोग भी आंसर दे दिए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ पाए हैं अब तक इसको कैसे ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करेंगे, फिर से जो है इसी पैटर्न को हम लोग समझते हैं और ध्यान से सुनिए क्या करना है। यहाँ देखिए इसमें जो है हमें क्या करना है, हम बोले आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए जब भी करेंगे इसका सॉल्यूशन तो क्या बोले, ए एन लिख दीजिए आप यहाँ पर बराबर में, ठीक है। ए एन के बराबर क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस निकाल के लिखो। तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, बाद वाला में से पहले वाला ज्ञात करते हैं, ठीक है, घटाते हैं पहले वाला को। तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 3 जो है आपको आएगा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस के रूप में, और इसी में n का गुना कर देना है, ठीक है। n का गुना हम कर दिए, अब हमको n का मान 1 रखते हैं, माने कि पहला पद ज्ञात करना हमको, तो पहला पद हमको यहाँ 10 है, जबकि यहाँ -3 आएगा, है ना, -3 आएगा। हमको चाहिए कितना, 10 चाहिए, हमको चाहिए 10। इसमें जो है हम -3 को ऐड कर क्या करना है, -3 हमको जो है -3 में क्या ऐड करे कि जो है ये हमको 10 मिल जाए। तो देखो 13 अगर हम यहाँ रख देंगे, है ना, 13 जोड़ देंगे तो ये 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 13 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 10 आ जाएगा। तो इसमें जो है आप यहाँ पर 13 ऐड कर दोगे, ठीक है, 13 जो है आप यहाँ ऐड कर दोगे, और ए एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए एन का
एन का देवे नहीं किया है वैल्यू, है ना। अच्छा तीसरा पद ज्ञात करना है ना। एन का मान यहाँ दे रखा है, हमको लगा अंतिम पद भी दिया हुआ है, ठीक है। तो तीसरा पद आपको ज्ञात करना, मतलब एन का वैल्यू रखना है आपको। यहाँ पर एन का वैल्यू रखो 30 प्लस 13, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 90 प्लस 13, घटाओगे तो यहाँ 77 होगा। ये बड़का का साइन जो है माइनस में रह जाएगा, तो माइनस का 77। ये यहाँ पर लिखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी इस तरह का क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो। ये कहाँ है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये आपको सब्जेक्टिव में पूछा है तो वो तो पीछे के तरीके से बनाएंगे ही, ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है तुरंत और अपना सही ऑप्शन जो है उसको ढूंढ लेना है। देखो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिया है, और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपको दिया है एपी का पहला पद दिया है -3, दूसरा दिया है -1/2 और दूसरा दिया है 2, और उसके बाद जो है डॉट 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 इसका बोला है 11वां पद कौन सा होगा, ठीक है। 11वां पद जो है इसमें हमसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शन भी हम यहाँ पर रख देते हैं, इसको भी अभी आपको बनाना है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 28, 22, -38, 28, 22, -38, ये सी और ये बी, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या दिया है, ऑप्शन डी में जो है -48 पूर्णांक 1/2 इस तरीके से आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक, इसको भी जो है इसी पैटर्न पे हम आपको करना बताते हैं। 11वां पद यानी ए एन आपको फाइंड करना है। ए एन बराबर क्या बोले हम, आपको पहले तो सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर के लिए क्या करिएगा, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला -1/2 है, माइनस पहले वाला, माइनस का पहले वाला, यानी कि -1/2 प्लस 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 में से आपको जो है आधा 1/2 घटाना है। 3 में से आधा घटाइएगा तो 2.5 होगा ना, 2.5, ठीक है। तो 2.5 मतलब 5/2 है ना, 5/2 सार्वंतर मिल गया हमको। सार्वंतर में जो है हमको n का गुना कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमको यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो ये आएगा 5/2, जबकि हमको चाहिए माइनस में 3, यानी कि अगर हमको ये माइनस में 3 चाहिए तो इसको हम -6/2 लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि बटा में 2 है ना, इसीलिए जो है हम इसको -6/2 कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको -6/2 कह सकते हैं तो हमको ऊपर में जो है कुल मिला के हमको जोड़ घटा के जो भी करना हो माइनस का 6 लाना पड़ेगा। तो n का वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं यहाँ तो 5 आ गया, 1 रख देते हैं तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 1 का वैल्यू जो है हम यहाँ पर क्या रख दिए, n का वैल्यू 1 रखे तो 5 आ गया। अगर हम यहाँ पर -11 कर देते हैं, -11 कर देते हैं तो माइनस का 6 मिल जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर इसको डायरेक्ट साथ में रख दिए हैं इसलिए, क्योंकि दूसरे वाले में भी हमको बटा 2 ही करना पड़ेगा, है ना। अगर 5/2 n है तो दूसरे वाले में भी हमको 11/2 ही करना पड़ेगा, माइनस का 11/2। तो सॉल्व करके इतना ही आएगा वो, ठीक है। तो डायरेक्ट एक ही बार में जो है कर दिए हैं ये चीज, ठीक है। तो ये -6/2 आ जाएगा, यानी कि कट के -3 आ जाएगा। तो ये आपको सामान्य पद मिल गया है, और n का मान यहाँ रख देना है। 11वां पद बोला ना, तो 11 रखो यहाँ, 11 × 5 = 55, 55 में से 11 घटाओगे तो 44, 44 में से जो है आपको 2 से भाग दे देना है। तो 44 में 2 से भाग दोगे तो 22 आएगा, ठीक है, भैंस, ठीक है। तो भैंस किधर है ऑप्शन में आपके पास, ऑप्शन नंबर बी में जो है, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ सिलेक्ट कर लिए। तो इस तरीके से जो है आपको बेहद आसान ही तरीके से जो है आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन जो कल भी बताए थे उसको यहाँ फिर से बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कह दे कि TN AP का सामान्य पद है और ये सामान्य पद जो है वो 9n + 13 है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर कितना होगा इसका, ध्यान से सोचिए, इसका सार्वंतर कितना होगा, है ना। सार्वंतर कितना होगा इसमें, ठीक है। इसमें जो है n में जो गुना हो रखा होता है वही सार्वंतर होता है, यानी कि इसमें सार्वंतर कितना हो जाएगा, d का मान जो है वो 9 हो जाएगा, ठीक है। इसमें d का मान जो है 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है ताकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी आपसे एकदम ही आसान तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने
तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक बार हम कैमरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, काम कर रहा है। नहीं तो कभी कभी ये क्लियर जो है ये दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए हम चेक कर लिया है कि क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो इसमें तीसरा क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो कुछ बॉक्स वगैरह जो है बना के दे रखा है, यहाँ पे 2 दिया है और इसके बाद ये बीच में जो है आपको खाली जगह दे दिया है, बॉक्स है, और इसके बाद यहाँ पर 26 है और कहा है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं, ठीक है, दूसरा हमको पता करना है। ठीक है, ये तीनों संख्या अगर एपी में है, अगर एपी में है तो ये बीच वाली संख्या को ज्ञात करना है। आप एक बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, एपी दे देगा, ठीक है, 2 संख्या दे देगा, कहेगा कि 2 संख्या एपी में है। ठीक है, उसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा? समांतर माध्य बोलेगा ज्ञात करने के लिए। तो क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आप किनारे वाले को जोड़ लो, है ना, इन दोनों को जोड़ लो तो 26 और 2 28 हो गया और 2 से भाग दे दो, कितना हो गया? 14 हो गया, है ना। तो इसका आंसर मेरे पास आने वाला है कितना? 14। इसको कहते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य जो है वो 3 संख्याओं के लिए होता है। अगर ये 3, ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं भी इसमें आ सकती है, आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग जब 10th क्लास में हैं तो समांतर माध्य अगर हमको समझना है तो फिलहाल इतना समझ सकते हैं कि अगर 2 संख्या हमको दिया हुआ है कि एपी में है और उसका समांतर माध्य हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, जो नंबर आएगा वही उसका समांतर माध्य होगा। जैसे इसका ये बीच में है ना जी, तो बीच में 3 गो संख्या है, अब बीच वाला गायब है ना, बीच वाला क्या है? गायब है। तो इसको ज्ञात करना है, तो क्या करिए, ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे क्वेश्चन दे देगा सीधे जोड़ लीजिए दोनों को, 2 से भाग दे दीजिए। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आया तो क्या करना होगा? ये पहला पद है ना, पहला पद है मतलब ए का मान जो है आपको यहाँ 2 दिया है, और दूसरा पद आपको ज्ञात करना है, A2 जो है आपको फाइंड करना है। A2 का मतलब क्या हुआ? A2 का मतलब जो है वो A प्लस डी होता है। क्यों? क्योंकि n का मान यहाँ 2 है ना, तो आपको पता है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1, यानी n की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 यानी कि 1 इंटू में d। तो ये होगा, ये आपको जो है यहाँ पर ज्ञात करने को कहा गया है। और A3 जो है यानी कि a प्लस 2d जो है आपको दिया हुआ है, a प्लस 2d जो है वो आपको दिया हुआ है, कितना? 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है निकालना है ये a प्लस डी। ए का मान आपको पता है, डी का मान अगर पता चल जाए तो यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। तो इसको आगे बढ़ाइएगा और a प्लस 2d को यहाँ पर 26 जो है दिखाइए। ठीक है, a का मान आपको पता है ना, रख दीजिए यहाँ 2 है, प्लस 2 इंटू डी हो गया 26। यहाँ से d का मान आपको निकल जाएगा 2d। ठीक है, 3d में ये नहीं आया, 26 माइनस ये 2 हो जाएगा ये दूसरे तरफ जाके, यहाँ से आपको जो है 2d बराबर मिलेगा कितना? 24। तो इसको जो है आप कैंसिल कराएंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, d का मान कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, और अब हमको जो है A2 ज्ञात करना है, इसलिए अब, है ना, अब A2 ज्ञात करना है ना, तो A2 के लिए क्या करोगे? a प्लस डी निकालना है ना। a का मान कितना है? 2 है, और d का मान हमने अभी 12 निकाला है, निकाल लो यहाँ पे 14। ठीक है, तो ये हो गया आपका A2 का मान जो है 14 आ गया। ठीक है, सब्जेक्टिव तरीका इस तरीके से काम करेगा। ठीक, ये हुआ। इसी तरीके से आपको और भी कई सारे क्वेश्चंस है इसमें, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, और भी क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसको ध्यान समझो, है ना। इसमें अब 1 से ज्यादा जो है डब्बा दे दिया है, यहाँ पर भी एक डब्बा है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर फिर से एक डब्बा दे दिया है, और इसके बाद जो है यहाँ आपको दे दिया है 3। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझिए। ये क्या है? ये पहला पद है, यानी कि a का मान आपको ज्ञात करना है। ये A2 आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको A3 दिया है ना, जो कि ज्ञात करना है, और ये A4 है। तो जो दिया है उसको लिख लो, यहाँ A2 दिया है ना, A2 13 दिया है, तो A2 को हम a प्लस डी लिखते हैं, बराबर 13 हो जाएगा, है ना। A2 को a प्लस डी लिखते हैं कि नहीं? लिख ही सकते हैं, ये चीज आपको पहले से हम समझाए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है A4 दिया है, इसको पहला समीकरण मान लीजिए,
और इसके बाद A4 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। A4 कितना दिया हुआ है 3, है ना। तो इसको जो है आप लिख सकते हैं A प्लस में कितना D, देखो 4 है ना यहाँ, तो 4 में से 1 कम कर दो और D का गुना कर दो, तो 3D बराबर 3। ठीक है, अब ये दो समीकरण मिल गए। इन दोनों समीकरण में देखो हम लोग जो है तीसरा चैप्टर जो पढ़े थे, दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म, है ना, उसमें क्या होता था x और y होता था समीकरण में। यहाँ पर a और d है, यहाँ क्या है a और d है, इन दोनों को हल करना हमें पड़ेगा यहाँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, a और d दोनों का मान ज्ञात करना होगा इसके लिए। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको दोनों समीकरण को घटा दो, दोनों समीकरण को घटा दो, a का बराबर है ये है, दोनों में है a जो है वो खत्म हो जाएगा, तो घटा दो इसको समीकरण 1 में से। ठीक है, समीकरण 1 -2, चाहे 2 - 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 में से घटाया है ना, तो 1 को ऊपर लिखो, 1 को ऊपर लिखेंगे और d को जो है हम लोग दूसरा वाला जो है नीचे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से घटाओ, यहाँ से घटाए हैं तो सबका साइन बदल जाएगा, घटाने पे सबका साइन बदल जाता है। ये a जो है कैंसिल हो जाएगा, इसमें से जो है घटाओ क्या होगा, तो माइनस का 2d हो गया और ये घटाओगे तो 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया 10। तो यहाँ से आपको d का मान कितना मिल गया, d का मान जो है आपको यहाँ से जो है मिल जाएगा -5, d का मान मिल गया -5। अब a का मान ज्ञात करना, तो क्या करिएगा, a का मान यहाँ पे रखिएगा ना, d का मान -5, तो यहाँ से a का मान मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a प्लस d है ना, तो प्लस और माइनस, माइनस हो गया 5 बराबर d, इसके बाद बराबर में कितना है 13 है ना, तो यहाँ से a का मान मिलेगा आपको 18, a का मान कितना मिल गया 18 मिल गया। अब a और d दोनों मालूम है आपको, a2 के लिए a प्लस d और a3 के लिए, अच्छा एक a तो आप हमको यहाँ मिल गया, a3 ज्ञात करना, मतलब a प्लस 2d, तो यहाँ पर दोनों का मान रख के निकाल लो, निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। कोई भी अगर बीच में इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, तो सब में यही पैटर्न अपनाना है आपको। दूसरा भी बन गया, तीसरा, ये पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा बोर्ड इरेज कर दे रहे हैं हम। चलो देखो यहाँ पर जो है हम बता दिए हैं। ठीक है, इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन अब हमारे पास आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कई बार पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, एपी का कौन सा पद जो है वो 78 होगा। ठीक है, एपी दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एपी दिया है 3 8, ठीक है 3 8 13 18, 13 18, इसमें बोला है कि कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद मतलब n का मान हमें निकालना है। अगर आपसे कहे कि एपी में कितने पद हैं या कौन सा पद फलाना होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में n का मान आपको निकालना है। ठीक है, n का मान निकालना है, तो वो तो अभी हम लोग सीखे ही है। बस इसको लिखिए, a बराबर 3 दिया है, d बराबर कितना हो जाएगा, बाद वाला माइनस पहले वाला, है ना, तो ये आ गया आपका 5। ठीक है, n का मान हमको ज्ञात करना है, कौन सा पद है। ठीक है, और an जो है वो अंतिम पद, यानी कौन सा पद, nवा पद, n निकालना है तो nवा पद हमको चाहिए ना, तो nवा पद जो है वो कितना दे रखा है, 78 दे के रखा है ना, तो यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, यही चीज जो है आपको डिकोड करना है, इस तरीके से डिकोड कर लीजिए सॉल्यूशन में, और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला an का लग जाएगा यहाँ पर, a प्लस इन चारों में तो यही फॉर्मूला रिलेशन देता है। ठीक है, लगा लो, जो जो वैल्यू पता है उसको रखो। an का मान 78 है, रख दिया यहाँ, प्लस में
यहाँ पर अगर हमको यहाँ लिखना है a का मान, तो a का मान 3 दे रखा है, प्लस में n का मान आपको फाइंड करना है, गुने में ये d जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये 3 इधर आके घट जाएगा, ये इधर आके घटेगा तो आपका हो जाएगा 75। ठीक है, चाहो तो ये सीधे भी 75 लिख सकते हो, और नहीं तो इधर एक स्टेप और बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, 75 n-1 इंटू 5 हो जाएगा। ये 5 अब इधर आके डिवाइड करेगा, 75 में आकर के ये डिवाइड करेगा, n-1 कट जाएगा ये के बार में, 15 पचे 75, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, है ना, तो n बराबर 15 और 1 16 जो है हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये अगर ऑब्जेक्टिव में आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा ये हम आपको बताएं, ए एन ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ए एन ज्ञात कर लीजिए। कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है, डी का मान यहाँ रख दिए, एन का गुना इसमें कर दिए, और हमको पहला पद जो है ना वो कितना चाहिए, एन का मान अगर 1 रखते हैं तो पहला पद 3 चाहिए होता है ना, पहला पद 3 चाहिए, जबकि ये आ जाएगा कितना 5, तो 2 आपको कम करना पड़ेगा, यहाँ 2 आप यहाँ कम कर दीजिए, और ए एन का मान तो आपको 78 दे रखा है ना, तो डायरेक्ट जो है आप यहाँ पर ए एन का मान 78 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से एन का मान निकाल लीजिए, बस ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 80, ये 5 गुना में है इसके साथ, तो 80 में 5 से जो है डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 16 बचे 80 होता है, तो 80/5 16 आ जाएगा। ठीक है, एन का मान डायरेक्ट जो है आपको यहाँ मिल गया 16, और हम लोग सब्जेक्टिव तरीके से भी बनाए हैं तो 16 ही आया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का तरीका भी बेहद शानदार है यहाँ पर। तो ये सब जो है आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना है इन बातों का। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़े 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो, हम आपसे बहुत कम ही पूछते हैं कि समझ में आया या नहीं। इसका कारण है कि हमको पूरा विश्वास है कि जो चीज हम स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं उसको आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और समझ रहे हैं। कोई डाउट अगर फिर भी आपके मन में रह जाता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर आप अपना डाउट रख सकते हैं, उसको पढ़ करके फिर से जो है उस डाउट को निवारण के लिए जो है वीडियो बनेगा। ठीक है, तो उसमें आप बेझिझक जो है अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो, हम बोले ना कि कौन सा पद या कितने पद ज्ञात करना है, तो n का मान ज्ञात निकालना हमें। अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके का दे दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन हम सीधा जा रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का पहला जो है ये एपी इसमें दिया है, इसमें दिया है 7 13, ठीक है, कितना बढ़ गया 6 ना, तो इसमें 19 इस तरीके से बढ़ता गया, और ये 205 दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है 205 दिया है अंतिम पद। कितने पद हैं इसमें, ठीक है, कितने, अच्छा इसमें जो है ना एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको, चौथा जो बताया ना कौन सा पद 78 है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि अतः 16वां पद जो है, अतः एपी का 16वां पद 78 है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखिएगा, न लिखने पर -1/2, ठीक है, आधा नंबर आपका कटेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन कितने पद हैं, ये नहीं कि कौन सा पद 205 है, कितने पद हैं। सेम काम यहाँ भी करना है। ठीक है, सेम काम यहाँ भी करना है। ए का मान यहाँ रखो 7, डी का मान निकालो, बाद वाला में से पहले वाला 13 में से 7 घटाओ, ठीक है, ये आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ से निकालोगे ये n का मान आपको ज्ञात ही करना है, ए एन का मान आपको दिया हुआ है 205। ठीक है, एक बार जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का रेफरेंस देते हुए आप कमेंट करके बताना कि अंतिम पद को एक और किसी अक्षर से डिनोट किया जाता है, किसी लेटर से डिनोट किया जाता है, वो लेटर कौन सा है आप कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मूला लगाइएगा ए एन का। ठीक है, a + n-1 इंटू डी, और इसको फॉर्मूला लगा के n का मान यहाँ से आप निकालिए। ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव का तरीका अगर करना है आपको तो ऑब्जेक्टिव का तरीका जो है देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये आगे आपको काम करना है ये, ठीक है, ये आगे आपको निकाल लेना है। हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं सीधे, और फिर स्टेटमेंट क्या लिखना है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, वैसे तो स्टेटमेंट आपको क्लियर ही है, कितने पद हैं, तो n का मान जो आएगा वो लिख देना है कि इस एपी में इतने पद हैं। ठीक है, अगर इसको निकालना ही है तो अंतिम पद कितना है, यानी कि ए एन का मान इसको दिया हुआ है,
205 an के बराबर हमको क्या लिखना है, सार्वंतर 6 है, 6 में n का गुना किए, पहला क्या है 7 चाहिए, पहला पद 7 चाहिए, तो एक और ऐड कर देंगे तो 7 हो गया। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करिए तो इधर आएगा 204, 204 में हमको 6 से भाग देना है। ठीक है, 204 में हमको 6 से भाग देना है n के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये छतरिक 18 लग जाएगा। ठीक है, अब 18 घटा देंगे 20 में से, तो 2 के ऊपर 4, 24, 6 चौका 24, तो n का मान कितना आ गया, क्लियर है 34, n का मान आपको क्लियर है 34 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी अगर आपको n का मान 34 आया है, कैलकुलेशन आप सही करिए है तो n का मान 34 ही आएगा। ठीक है, तो अंत में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि अतः इस एपी में 34 पद है। कितने पद है पूछा था ना, तो इस एपी में 34 पद है। ठीक है, ये हो गया, पांचवा हो गया। पांचवा में एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी आप बनाइएगा। ठीक, इसके बाद छठा जो है वो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है ना। हमसे कुछ ये खुद कंफ्यूजन में है। ठीक है, इसको खुद नहीं पता कि -150 इस एपी का पद है कि नहीं, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है, कंफ्यूजन दूर करिएगा आप इसका। ठीक है, कह रहा है छठा क्वेश्चन में, ठीक है, कहा है कि एपी 1185 1185 डॉट 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 इस तरीके से दिया है। ठीक है, ए का मान 11 हो जाएगा, डी का मान जो है बाद वाला माइनस पहले वाला है ना, बाद वाला 8 माइनस पहले वाला। ठीक है, तो -3 आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या -150 एपी का पद है ना, तो ये पूछा है। तो ए एन आपको मान के चलना है, यदि ए एन जो है -150 है, उसको फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि वो एपी में है। ठीक है, इसलिए हमें एन का मान ज्ञात करना होगा इसके लिए। ठीक है, एन का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब एन का मान निकाल के देखते हैं वो एन का वैल्यू कैसा है। एन का वैल्यू अगर हमारे पास जो है धनात्मक पूर्णांक मिल गए, है ना, धनात्मक पूर्णांक मिल गया ये, तो इसका मतलब है कि ये -150 इस एपी का पद होगा। और अगर ये दशमलव में मिले या माइनस में मिल जाए या फिर बटा में रह जाए, तो इसका मतलब है कि -150 इस एपी में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके यहाँ से n का मान जो है हमें निकालना है। ठीक है, तो n का मान यहाँ से निकालिएगा, ए एन का फॉर्मूला लगा करके आप। ठीक है, a + n-1 इंटू डी, ए एन कितना -150 मान के लिए है। ठीक है, तो चलो a का मान कितना 11 + n-1 इंटू डी का मान जो है -3 है। 11 को इधर लेके आ जाइए, घट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, ये -161 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नहीं है इधर आके, तो -161। ये जो है बराबर n-1 इंटू -3d हो गया। अब ये -3 जो है इधर आके जो है आपको गुना करेगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, -163 बटा ये 3, ये हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस तो गया, तो n बराबर जो है 161 बटा 3 अब +1 हो जाएगा, है ना। इधर जो है ये माइनस में 1 था, तो दूसरी तरफ आकर के ये प्लस में हो गया। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो n बराबर जो है 164 बटा में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बटा में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया, तो क्या ये एपी का पद होगा। एपी में इतने पद हो सकते हैं क्या, 164 बटा 3, ये कटने वाला है नहीं, पूरा पूरा नंबर तो हमको मिलेगा नहीं, पूर्णांक हमको मिलेगा नहीं, होगी धनात्मक पूर्णांक हमको चाहिए होगा। तो धनात्मक पूर्णांक ये है नहीं है, ऑफ कोर्स ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो क्या करना होगा हमें, धनात्मक पूर्णांक अगर ये नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि, है ना, एक स्टेटमेंट यहाँ लिख दीजिएगा, हम ऊपर में लिख रहे हैं, चूंकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 इस एपी का पद नहीं हो सकता, इस एपी का पद नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट जो है आपको दे देना है, ठीक है, क्लियर है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हम कल ही आपको जो है बता दिए थे कि n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। इसके अलावा n का मान जो है वो n का मान तो हो गया, d का मान 0 माइनस में, बटा में, प्लस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज हम पहले भी बताए थे आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर जो है वो लिखा है ए बी का 31वां पद ज्ञात करना है। अगर 11वां पद 38 है ना, ए बी का 11वां पद कितना 38 है और 16वां पद 73 है, तो हमें 31वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है 11वां पद मतलब A11 जो है वो दिया है आपको कितना 38 दिया है, ठीक है। ये हो गया, तो 38 से हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है, इसका मतलब है कि a प्लस 10d है ना, इसको अगर हम an के फॉर्मूला पे लगाएं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 11 है तो एक कम करके d यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसको 38 के बराबर दिया हुआ है, तो ये समीकरण 1 हो गया आपका। एवं एक और जानकारी आपको दी हुई है, 16वां पद जो है इसका दिया हुआ है, तो A16 जो है वो आपको 73 दिया है, तो यहाँ से A इसको लिख सकते हैं 15D 73, दो समीकरण मिल गए। अब आपको 31वां पद ज्ञात करना हो, 32वां ज्ञात करना हो, 50वां हो, 1050वां हो, कोई भी हो, आप यहाँ से A और D का मान निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आपको 31वां पद ज्ञात करना है, A33 अगर ज्ञात करना है ना, A31 तो A प्लस 30D चाहिए होगा आपको, तो A और D तो आपको चाहिए नहीं, किसी भी परिस्थिति में आपको A और D निकालना होगा, तो यहाँ से इन दोनों समीकरण को हल करके A और D का मान निकालिए, घटा दीजिए आप, इसमें से दूसरा वाला में से पहला वाला घटा दीजिए, है ना, दूसरा वाला को ऊपर लिखिए, पहले लिखे हैं तो ऊपर लिखिएगा, ठीक है। 73 डिवाइडेड बाई A प्लस ये हो गया 10D इक्वल टू 38 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 38, घटाए हैं -1 को, तो -1 वाला जो है नीचे में है तो उसको साइन चेंज कर दीजिए, दोनों बराबर है और एक अपोजिट साइन के हैं, एक है प्लस में और एक है माइनस में, तो कट गया, ठीक है। इसको कैंसिल करा दिया हम, ठीक है। यहाँ से घटाइए तो 5D हो जाएगा यहाँ से, और इसमें से 13 में से 8 गया तो 5, ठीक है, 13 में से 8 गया तो 5, और 6 में से 3 गया तो 6, 65, ये 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि D का मान आ गया आपके पास 13, D का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब जो है A का मान चाहिए हमको, तो किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, अब समीकरण 1 से हम चल रहे हैं, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में देखो A प्लस 10 D की जगह में रख दो, यहाँ D का मान जो है 13 मिला है, D का मान यहाँ रख दो, आपको 38 के बराबर है ये दिया हुआ, ठीक है। A प्लस ये हो जाएगा 130 बराबर 38, यहाँ से जो है A का मान निकाल लो आप, 38 माइनस 130, ठीक है। 30 घटाओगे इसमें से तो हो गया 108, घटाओगे तो 92, यानी कि 92 माइनस में हो जाएंगे, माइनस का 92 हो गया ये, ठीक है, माइनस का 92 ये हो गया। A और D दोनों ही हमको मिल गए हैं। अब हम 31वां पद ज्ञात कर लेते हैं, अतः अब AP का, है ना, अब या सीधे जब अतः खाली लिखिए 31वां पद, AP का 31वां पद यानी कि A31 क्या हो जाएगा, A प्लस 30D हो जाएगा, A का मान कितना -92 प्लस 30 इंटू D का मान कितना 13 है, D का मान जो है 13 है, रख दीजिए आप इसको यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 92 प्लस में 39 ना, तो 390 है ना, 390 में से आप 90 घटाइएगा, है ना, फिलहाल के लिए 90 घटा लीजिए, तो आपका हो गया 300, और 2 घटाइएगा तो 298, 298, बड़का का साइन प्लस में है तो इसको भी प्लस में ही रखिए,
ठीक है, तो आपका 31वां पद जो है हो गया 298। ठीक है, ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। आपको कोई भी बात इसमें ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया होगा, बशर्ते कि आप ध्यान पूर्वक इसको देखिए, समझिए और साथ में लिखते भी चलिए। जैसे जैसे हम पॉइंट एक एक स्टेप लिख रहे हैं वैसे आप भी लिखते चलिए और सोचते भी चलिए कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, सुनते चलिए साथ में, आपको सारा चीज जो है आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी बात ऐसी नहीं रहेगी जो आपके समझ से बाहर चला जाए। मैथ्स इतना ही इजी होता है जितना कि आप उसको इजी लेते हैं। ठीक है, जितना इजी वे में उसको लेंगे, उसको जितना इजी वे में आप समझने का कोशिश करेंगे वो इतना इजी होगा। ठीक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने वाला होता है, तो वहां पर टीचर जो है आपको हेल्प के लिए है ये। तो बशर्ते कि आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां सुनना पड़ेगा ध्यान से। इतना ही काम आपको करना, ध्यान से सुनिए, क्या लिख रहे हैं उसको समझिए। ठीक है, आपको सारी बातें जो है वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सबको समझ में आ रही है, आपको भी समझ में आएगी। कोई भी वीक से वीक स्टूडेंट भी अगर है मैथ्स का तो उसको भी ये सब बातें समझ में आएंगी। कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जो आपके समझ में ना आए। ठीक है, और एक पर्सनल रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ, यहाँ तक आप वीडियो को देख लिए हैं, सभी कुछ समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने किसी दोस्त को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उसके पास भी एक अच्छा सा कंटेंट जो है पहुंच सके। और साथ में आप हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखो कुल हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आज करने की कोशिश करेंगे। लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि 1.5 घंटा क्लास चले, तो लगभग 50 मिनट का क्लास लगभग हो गया है, लगभग 1 घंटा पूरा होने वाला होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग आधा घंटा और क्लास कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू, जहां तक क्वेश्चन हो सके वहां तक हम लोग कर लेंगे। और हाँ, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग आज ही पूरा एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट भी कर लेंगे, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आपको जो है तरीका बताते चल रहे हैं, आप इसको जो है फाइंड करते चलिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, 8 नंबर में भी आपको उसी तरीके से है। ठीक है, 8 नंबर में क्या दिया है, 50 पद हैं। 8 नंबर में क्या दिया है, 50 पद इसमें दिए हुए हैं, मतलब n का मान 50 दे दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको कहा है कि तीसरा पद जो है यानी कि A3 जो है वो कितना है, A3 तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है, 12 है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप जो है यहाँ से, चूंकि ये इतना दिया हुआ A3, तो इसको A+2D लिख सकते हो आप, बराबर 12, समीकरण 1 हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद बोला है अंतिम पद 106 है, 29वां पद ज्ञात करिए। है ना, अंतिम पद बोले तो n का मान an यानी कि A50 है ना, एवं A50। ठीक है, A50 जो है आपको कितना दिया है, 106 दिया है, तो यहाँ से A+49 हो जाएगा, ये 106 के बराबर। इन दोनों ही समीकरण को आप सॉल्व करिए और उसके बाद जो है सॉल्व किया हुआ हो जाएगा, तो यहाँ से A और D का मान जो है आप निकाल लीजिए। A और D का मान यहाँ से निकालिए, सॉल्व करके निकाल लीजिए। ठीक है, बस सिंपल ही घटाना तो है, क्योंकि A तो बराबर ही है, A तो बराबर ही है। अब हमको A और D दोनों ही चाहिए, तो अब पहले हमको D मिले या बाद में मिले, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो घटा दीजिए, सिंपल सी बात है, एक कट जाएगा, D का मान मिलेगा आपको। D का मान समीकरण 1 में रखिएगा, ज्यादा आसान रहेगा, छोटा नंबर है ना, तो आपको जो है तुरंत मिल जाएगा। इसमें भी मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तो आप D का मान और A का मान निकाल लीजिए, उसके बाद 29वां पद यानी कि लास्ट में ये अतः 29वां पद कर दीजिएगा। 29वां पद बोले तो A29 है ना, ये हो जाएगा आपका A28, A+28 D, बस A और D का मान रख दीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आपको यहाँ पर करना है। 9th नंबर क्वेश्चन में कहा है कि AP का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। देखो क्रमशः जहां भी आ गया ना, इसका मतलब क्या है, क्रमशः जहां भी आया मतलब पहले जो दिया है उसका वैल्यू पहले ही होगा, है ना, मतलब तीसरा पहले बोला है ना और 9वां बोला, फिर तीसरा 9वां, तो पहले जो दिया है वैल्यू वो तीसरा पद है और बाद में जो है वो 9वां पद है, यानी कि तीसरा पद
और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका मतलब हो गया 9 नंबर में तीसरा पद A3 जो है वो 4 है और 9वां पद जो है वो -8 है, 9वां पद -8 है। तो ये कहा है कि कौन सा पद जो है वो 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा, यानी n का मान ज्ञात करना है अगर an जो है आपका 0 है, an आपका 0 है तो आपको निकालना है। पहले तो आप इन दोनों समीकरण को निकालिए, समीकरण से a और d का मान निकाल लीजिए और फिर an का फॉर्मूला लगा के n का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, यही एक तरीका है आपके पास। तो ये एक बेहतरीन सा तरीका आपको हम बता दिए हैं, ये बन जाएगा। आप होमवर्क में जो है इस क्वेश्चन को रख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क में चला गया। ठीक है, तो आप इसको बनाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे और अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमें जरूर जो है कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इसमें हम नहीं बना पा रहे हैं, आप इसका बता दीजिए। ठीक है, तो जो है रेफरेंस जरूर दे दीजिएगा, क्वेश्चन का नंबरिंग का रेफरेंस और एक्सरसाइज का रेफरेंस, ये दोनों चीज हमको आप बता दीजिएगा। ठीक है, उसको हम एक अलग से डाउट सेशन में आपको क्लियर कर देंगे, डाउट सेशन लाइव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 9th के बाद 10th नंबर देखते हैं, तो काफी आसान क्वेश्चन है। क्या रहा है कि एपी के 17वें पद और 10वें पद का अंतर 7 है, मतलब अंतर 7 हम तो अपनी तरफ से बोल दिया, वो कह रहा था तो उसको फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, 10वां नंबर जो है सॉल्व कर दिया। हालांकि क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो 10वां को अगर 7 जोड़ दे है ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। बराबर करके इसको सॉल्व के a कट जाएगा, d का मान यहाँ से आपको 1 मिल गया। सार्वंतर पूछा था तो ये आपको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 11वां क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, 11वां क्वेश्चन के लिए ध्यान से सुनिएगा। देखो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक रहेगा। ठीक है, एपी दिया है, क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। एपी दिया है आपको 3, 15, 27, 3, 15, 27 इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। का कौन सा पद, का कौन सा पद 54वें पद से है ना, 54वें पद से 132 अधिक रहेगा, 132 अधिक रहेगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें दिया क्या हम लोगों को उसको लिख लेते हैं। पहले ए का दिया है कितना 3, पहला पद दिया है 3, सार्वंतर कितना दिया है आपको, ये निकालना पड़ेगा बाद वाला में से पहले वाला को घटा के। ठीक है, बाद में से पहले वाला को घटा के निकाल लीजिए आप। इसके बाद आपसे कह रहा है कि कौन सा पद यानी n का मान आपको निकालने को कहा है, इसने n का मान आपको निकालने को कहा है, लेकिन कब बोला है, तो प्रश्न में कुछ सिचुएशन दिया है कि वो nवां पद जो है ना, यानी कौन सा पद जो है वो nवां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब हमको an जो है ना वो nवां पद है ना, ये क्या है 54वें पद से 132 अधिक है, nवां पद अधिक है ना, किससे, तो 54वां पद से। तो 54वां पद में हमको 132 जोड़ना पड़ेगा तब ये दोनों बराबर होगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको जो है n का मान, यानी कि n का मान हमसे पूछा था ना कौन सा पद, n का मान मिल जाएगा। उसी को जो है आप यहाँ से दिखा दीजिए, लिख दीजिएगा स्टेटमेंट कि अतः एपी का ये वाला पद जो है n का वैल्यू रख दीजिएगा, 54वें पद से 132 अधिक रहेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर बहुत ही जो है ना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज लगभग 1 घंटा जो है हम लोग का हो गया है। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, लगभग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर भी लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ
एग्जाम्पल्स भी कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतने क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसको भी रिवाइज करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट संडे को यानी कि 17 अगस्त को, ठीक है, ये जो है आपको होमवर्क हम दे रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको जो भी अभी तक पढ़ाए हैं ये चैप्टर 5 में है ना, चैप्टर 5 जहाँ तक अभी पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। ठीक है, और जो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके हैं 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं। ठीक है, तो उस चारों चैप्टर को हम पहले से ही आपको बोल के रखे हैं रिवाइज करने के लिए, तो उसको जो है 17 अगस्त को हम लोग क्या करेंगे कि उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन हम दे देंगे आपको, क्वेश्चन का फोटो खींच करके PDF बना करके आपको जो है मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे उसका। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके कॉपी में लिख लीजिएगा, और ठीक से जो है लिखिएगा, ताकि जो हम जब उसका डिस्कशन करेंगे आपको जो पता होगा उसको तो आप टिक कर लीजिएगा, जो नहीं पता रहेगा उसको आप एक एक करके वीडियो में आकर के उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है उसको डिस्कस किया गया है, कौन सा आंसर होगा। हालांकि उस PDF में हम जितना देंगे लगभग 45 क्वेश्चन हम उसमें देंगे चैप्टर 1 से 4 तक में। ठीक है, वो टेस्ट की तरह आप समझिएगा उसको, है ना, और उसी से जब हम उसको बता रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो आपको उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। लगभग उससे हम 100-150 क्वेश्चन जो है आपको करा देंगे उस 45 क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो ध्यान से जो है उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, वो वाला वीडियो भी 17 अगस्त को आएगा। ठीक है, तो उसको भी जो है आप देख लीजिएगा। 17 तारीख को जो है ये वीडियो आएगा आपके पास। ठीक है, 17 को संडे है, वो आ जाएगा, आपको टाइम रहेगा आपका 6 बजे। ठीक है, शाम को।